नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं 5 सेकंड में कोई बाइक कितनी दूरी तय करे तो आप क्या बिना गेस किए बता सकते हैं कि यह बाइक कितनी दूरी तय करेगी। आज हम उस जादुई फार्मूले के बारे में सीखेंगे जो हर एक न्यूमेरिकल को आसान बना देते हैं। क्या कर देते हैं? हर एक न्यूमेरिकल को आसान बना देते हैं, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। जिसका नाम क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन क्या होता है? अगर पोजीशन चेंज हो रहा है और टाइम चेंज हो रहा है, उसी को हम कहते हैं मोशन। दूसरा पॉइंट है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक कार है, वो क्या कर रहा है? सीधा चल रहा है, अनचेंजिंग एक्सेलरेशन, यानी कि उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? बदल नहीं रहा है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन कैसा है भाई? यूनिफॉर्म। उसका एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म, यानी कि क्या है? सेम। इसको सेम बोल सकते हैं, हाँ सेम भी बोल सकते हैं। यानी कि एक्सेलरेशन इसका क्या है? यहाँ पर 3 मीटर मान लीजिए प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी लास्ट में भी 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगा, यानी उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो हम किस इक्वेशन का यूज करते हैं? हम पहले इक्वेशन का यूज करते हैं v = u + a। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है और उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका हम पहला फार्मूले का यूज करते हैं v = u + a। सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं v² - u² = 2a। तीसरे का s = ut + ½ at² का यूज करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं u क्या होता है, v क्या होता है, s क्या होता है, t क्या होता है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है जो शुरुआत वाला वेलोसिटी, जैसे 3 मीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद v मतलब फाइनल, जैसे मान लीजिए v फाइनल में 3 मीटर प्रति सेकंड है, ये फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, ये लोग आपको जानते हो क्योंकि हमने पहले लेक्चर में बताया। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम, और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, उसे हम स्पीड कहते हैं। चलिए फाइनल वेलोसिटी को हम पहले वाले को किससे दिखाते हैं? u से। किससे दिखाते हैं? पहले वाले को हम u से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। लास्ट वाले को हम v से, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, देखिए फाइनल वेलोसिटी। और इनके बीच v और u के बीच में जो दूरी चली गई है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? s से डिनोट करते हैं। और यानी कि जो दूरी चली है, यानी कि पहले और लास्ट में के बीच में जो दूरी चली है, मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ जाना है और उसके बीच में हमने जो दूरी चला और जितना टाइम लगा उसे हम t से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई? t से। सब सिंपल कहानी है। कहने का मतलब यह है अगर दोनों ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है, उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है? तो उसको हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। पहला v = u + at, दूसरा v² - u² = 2a, तीसरा s = ut + ½ at²। सिंपल। दूसरी बात ये है